खेती किसानी के काम के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है और वर्तमान समय में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से कम समय और श्रम में फसलों को तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसल की कटाई में काम आने वाले कृषि यंत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं कि खरीफ फसल की कटाई में उपयुक्त होने वाले यंत्रों की क्या खासियत है और इससे क्या लाभ है। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। तो दोस्तों, खरीफ फसल में कटाई में काम आने वाले कृषि यंत्रों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला जो यंत्र है वो है रीपर। कृषि क्षेत्र में फसल पकने के बाद कटाई का कार्य किया जाता है और पावर रीपर कृषि मशीनरी है जो पकी होने पर फसलों को काटने में मदद करती है। ये एक बहुउद्देशीय मशीन है जो कई कार्यों को एक छोटे और प्रबंधनीय रूप से करती है। ये कम प्रयास में जो है विभिन्न फसलों को आसानी से काट कर एक तरफ डाल देती है, जिससे किसान जो है आसानी से फसल को इकट्ठा कर लेता है। अगली मशीन दोस्तों जो है रीपर कम बाइंडर। खेती में फसल कटने के बाद कटाई का कार्य किया जाता है। पावर रीपर कम बाइंडर कृषि मशीनरी है जो पकी होने वाली फसलों को काटने तथा बांधने में मदद करती है। ये भी एक बहुउद्देशीय मशीन है जो कई कार्यों को एक साथ और प्रबंधनीय रूप से करती है। ये कम प्रयास में गेहूं, धान और अन्य तिलहन और दलहन फसलों की कटाई और बंडल बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान इसकी सहायता से आसानी से बंडलों को इकट्ठा कर सकता है और ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर भी बाजार में आते हैं। ये स्वयं के इंजन से चलता है और फसल की कटाई एवं बंडल बनाने का कार्य एक साथ हो जाता है। ये गेहूं एवं धान की फसल हेतु बहुत उपयुक्त है। इसकी सहायता से 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई की जा सकती है। इससे फसल की कटाई की लागत में लगभग 50% की बचत होती है। और तीसरा जो हमारी मशीन है दोस्तों वो है कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर एक बहुउद्देशीय मशीन है जो सामान्य भाषा में हार्वेस्टर कहा जाता है। इसमें जो है कुशलतापूर्वक विभिन्न प्रकार की फसलों को काटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें फसलों की कटाई, गहाई तथा सफाई का काम एक साथ संपन्न किया जाता है, इसलिए इसे कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। इससे कृषि कार्यों में तेजी आती है और साथ ही समय, श्रम और लागत की बचत होती है। ये मुख्यतः स्वचालित ट्रैक्टर माउंटेड तथा ट्रैक्टर से चलने वाले होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कंबाइन हार्वेस्टर जिसमें कि ट्रैक्टर चालित 10 फीट तक का कटर बार होता है जो ट्रैक्टर के बिना संचालित होता है। दूसरा कंबाइन हार्वेस्टर जो है ट्रैक्टर चालित होता है। और अगली मशीन है दोस्तों मल्टी क्रॉप थ्रेशर। थ्रेशर कृषि यंत्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है जो फसलों की गहाई का कार्य करता है, अर्थात ये डंठल और भूसी से अनाज को निकालता है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर से विभिन्न प्रकार की गहाई की जा सकती है। थ्रेशर 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रैक्टर चालित और दूसरा बिजली चालित। अगला जो यंत्र है दोस्तों यानी कि मशीन है वो है कंबाइन थ्रेशर। फसल को गाहने और काटने की संयुक्त मशीन है। एक खेत में घूमकर फसल काटती है, गाहती है और अनाज को साफ करती है। डंठल खेत में खड़ा छूट जाता है और फसल कटकर सीधे मशीन में चली जाती है। इसके साथ ही मशीन में ही मड़ाई, ओसाई और छनाई साफ होकर अनाज एक तरफ बोरों में भर जाता है तथा भूसा एक तरफ गिरता चला जाता है। और अगली जो मशीन है हमारी दोस्तों खरीफ में वो है आलू की खुदाई मशीन यानी कि पोटैटो टिगर। आलू की खुदाई के लिए पोटैटो टिगर मशीन किसानों के लिए बड़े काम की है। इसकी सहायता से जमीन से आलू आसानी से निकाला जा सकता है, वो भी आलू को बिना क्षति पहुंचाए। साधारण खुदाई से आलू में कट लग जाता है और वह आलू बाजार में नहीं बिक पाते हैं। इस समस्या का समाधान पोटैटो टिगर मशीन से हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आलू आसानी से ज़मीन से निकाला जा सकता है और इसके उपयोग से जो है कम समय में अधिक से अधिक ज़मीन में आलू की खुदाई की जा सकती है। ये ब्लेड, चैन कैनवर, बेल्ट और गियर बॉक्स आदि से लेस होता है। ट्रैक्टर के साथ लगाकर इस्तेमाल की जाने वाली इस मशीन से कृषि जमीन पर एक सटीक गहराई सेट की जा सकती है। वहीं समान गहराई जो है किसानों को पूरे खेत में मिलेगी, जो आलू की खुदाई को बेहद आसान कर देता है। इतना ही नहीं, इस मशीन के इस्तेमाल से आलू को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। वो बिना कटे आलू बाहर निकलते हैं। इसकी गहराई को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। पोटैटो टिगर जमीन से आलू निकालकर उससे मिट्टी को भी झाड़ देता है।
जिससे कि यह एकदम उच्च गुणवत्ता वाला आलू बाहर निकलता है। अगला जो यंत्र है यानी कि मशीन है वो है कपास पलकर मशीन। कपास पलकर मशीन कपास की खेती वाले किसानों के लिए बड़े काम की मशीन है। इसकी सहायता से कम समय में किसान कपास निकाल सकते हैं। ये मशीन मैनुअल पिकिंग को कम करती है। इस मशीन से कपास की कटाई में सहूलियत होती है। वहीं इस मशीन से कपास की कटाई में लागत कम आती है और कपास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। कपास पलकर मशीन एक हाथों से नियंत्रित करने वाली मशीन है जिसका वजन 600 ग्राम है और इस मशीन के अंदर 2 रोलर्स पाए जाते हैं। इसके बाहरी परिधि और छोटे किनारों पर दांत लगे होते हैं और फसलों की कटाई करते समय कपास इसके रोलर्स में फंस जाता है और कटाई के बाद से जुड़ा हुआ बैग में एकत्रित हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रही खरीफ की कटाई को आसान बनाने वाले इन कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी।